हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय न्यू यूट्यूब चैनल नर्सिंग अभीसा। तो आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे सिनसाइटिस। देखते हैं सिनसाइटिस होता क्या है। सिनसाइटिस, इसमें हम लोग फर्स्ट देखेंगे डेफिनेशन देखते हैं हम लोग। सिनसाइटिस इज़ द इन्फ्लेमेशन ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ द सीनस, यानी हमारे सीनस के म्यूकस मेम्ब्रेन में इन्फ्लेमेशन हो जाना सिनसाइटिस कहलाता है। फिर नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इंसिडेंस। सिनसाइटिस इज़ द कॉमन कंडीशन दैट अफेक्ट द 35 मिलियन पीपल इन अ ईयर। मतलब सिनसाइटिस एक कॉमन कंडीशन है जो कि 30 मिलियन पॉपुलेशन को पर ईयर क्या करता है, अफेक्ट करता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे टाइप। जो सिनसाइटिस होता है ये 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट होता है एक्यूट सिनसाइटिस एंड सेकंड होता है क्रोनिक सिनसाइटिस। तो हम लोग नेक्स्ट देखेंगे टाइप ऑफ सिनसाइटिस का। फर्स्ट टाइप एक्यूट सिनसाइटिस, जिसमें हम लोग पहला डेफिनेशन उसका देखेंगे। इट इज़ एन एक्यूट इन्फ्लेमेशन ऑफ सिनस म्यूकोसा। एक्यूट सिनसाइटिस इज़ ए कंडीशन रिक्वायर्ड मेडिकल ट्रीटमेंट। जो एक्यूट सिनसाइटिस होता है ये एक ऐसा इन्फ्लेमेशन होता है, ये हमारे सिनस के म्यूकोसा में क्या होता है, इन्फ्लेमेशन कॉज करता है। और ये ऐसी कंडीशन होती है जिसमें हम लोग मतलब ट्रीटमेंट के थ्रू क्या कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। नेक्स्ट है एटियोलॉजी में अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन की वजह से होता है। और एग्जर्वेशन ऑफ एलर्जिक रेनाइटिस, मतलब एलर्जिक रेनाइटिस की वजह से होता है। फिर उसके बाद में स्विमिंग एंड ड्राउनिंग, मतलब अगर कोई पर्सन है जो स्विमिंग कर रहा हो या फिर डूबने लगा हो तो उसकी वजह से भी होने के चांसेस होता है, क्योंकि लीड टू वाटर एंट्री, क्योंकि उसकी नोज़ के थ्रू क्या होता है, वाटर एंटर कर जाता है, जिसकी वजह से इन्फ्लेमेशन कॉज होता है। नेक्स्ट देखते हैं बैक्टीरियल इन्फेक्शन में सच एज स्टेप्टोकोकस, न्यूमोकोकस एंड स्टेफेलोकोकस। ये तीनों बैक्टीरियल इन्फेक्शन अगर हो जा रहे हैं तो इसकी वजह से भी होता है सिनसाइटिस। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे डेंटल इन्फेक्शन की वजह से होता है। नज़ल पॉलिप्स क्या होता है, वॉल शिफ्टेड अवे फ्रॉम मिड लाइन, मतलब जो हमारा नज़ल वॉल होता है वो क्या होता है, मिड लाइन की जगह इधर उधर शिफ्ट हो जाता है, मतलब टेढ़ा मेढ़ा करके शिफ्ट हो जाता है, जिसकी वजह से भी सिनसाइटिस कॉज होता है। फिर उसके बाद में डायवर्टेड नज़ल सेप्टम की वजह से होता है, डिवाइडेड नज़ल सेप्टम की वजह से भी होता है। फिर नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्रोनिक सप्रेटिक लंग डिजीज़ की वजह से भी होता है। फिर नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में फर्स्ट उसे साइन सिम्टम्स शो करेगा पेन ओवर सीनस एरिया, मतलब उसे पेन होगा सीनस एरिया के ऊपर, मतलब सीनस एरिया तो होगा ही होगा पेन, उसके ओवर एरिया में भी, अदर एरिया में भी पेन होगा। फिर नेक्स्ट देखेंगे प्यूरिलेंट नज़ल सिक्रेशन, उसके नोज से क्या होगा, प्यूरिलेंट सिक्रेशन होगा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे बॉडी एक, पेशेंट को क्या होगा, बॉडी एक होगा बहुत ज़्यादा। फिर सेवरिंग, मतलब पेशेंट को कपकपी सी होगी। नेक्स्ट है हेडेक एंड बॉडी एक, उसे बहुत ज़्यादा हेडेक होगा एंड बॉडी एक होगा। फिर एंड कफ, बहुत ज़्यादा उसे खांसी आएगी। सॉर थ्रोट होगा। आई लिड एडिमा, उसके आई का जो लीड होगा उस पर एडिमा होगा। एपिस्टैक्सिस, यानी उसे नोज़ ब्लीडिंग होगी, एक्सेसिव नोज़ ब्लीडिंग। लॉस ऑफ नॉर्मल बकल रिस्पॉन्स, उसका जो नॉर्मल बकल रिस्पॉन्स होगा वो लॉस हो जाता है। रिफर्ड पेन इन द ईयर एंड फुलनेस, उसके ईयर में पेन होगा बहुत ज़्यादा और उसका ईयर फुलनेस लगेगा उसे। फिर उसके बाद में नज़ल डिस्चार्ज, पेशेंट को नज़ल डिस्चार्ज होगा। नेक्स्ट पॉइंट है नज़ल ब्लॉक और नज़ल ऑब्स्ट्रक्शन, उसका नज़ल जो रहेगा उसे ब्लॉक जैसे लगेगा, उसे ब्रीथिंग लेने में प्रॉब्लम होगी और उसका नज़ल जो होगा उसे ऑब्स्ट्रक्शन होगा। फिर इथमॉइडाइटिस, ये इसमें इन्फ्लेमेशन ऑफ इथमॉइड सेल में इन्फ्लेमेशन हो जाता है, उस कंडीशन को इथमॉइडाइटिस कहते हैं हम, जो कि मतलब आई एंड नोज़ के बीच में क्या होगा, आई एंड नोज़ के बीच में एयर फिल्ड हो जाता है इस कंडीशन में। फिर नेक्स्ट हम लोग देखते हैं मैक्सिलरी सिनसाइटिस, पेन इन लेफ्ट इन दी चिक बिलो दी आई, मतलब उसे पेन इन फेल्ट इन दी चिक्स बिलो दी आई, मतलब उसे क्या होगा, उसके जो आई के नीचे जो चिक्स होता है उसमें क्या होगा, उसे पेन होगा, उस कंडीशन को हम लोग मैक्सिलरी सिनसाइटिस कहते हैं। फिर नेक्स्ट फुलनेस सेंसेशन इन ईयर,
उसके ईयर में क्या होगा, उसे फुलनेस होगा, फुलनेस सेंसेशन आएगा और फिर उसके ईयर में मतलब फुलनेस सेंसेशन होगा। फिर ओटैल्जिया मतलब उसका ईयर पेन होगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में हम लोग देखेंगे हिस्ट्री कलेक्शन करेंगे पेशेंट का, फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे जिसमें हम लोग फर्स्ट प्रायोरिटी हम लोग उसे उसके नोज़ का प्रॉपर एग्जामिनेशन करेंगे। फिर नेक्स्ट हम लोग एक्सरे ऑफ पैरानजल सिनेसिस, हम लोग उसका पैरानजल सिनेसिस का एक्सरे कराएंगे। नेक्स्ट हम लोग बैक्टीरियोलॉजिकल एग्जामिनेशन कराएंगे, क्योंकि बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से ये कॉज होता है, इसलिए बैक्टीरियोलॉजिकल एग्जामिनेशन कराएंगे। नेक्स्ट इंडोस्कोपी कराएंगे नजल सिनस का। नेक्स्ट हम लोग सीटी स्कैन कराएंगे। फिर हम लोग नेक्स्ट देखेंगे मैनेजमेंट में हम लोग फर्स्ट देखेंगे मेडिकल मैनेजमेंट में हम लोग पहले पेशेंट को एंटीबायोटिक्स देंगे, एमॉक्सिसिलिन एंड एम्पिसिलिन। हम लोग एंटीबायोटिक्स इसलिए देंगे क्योंकि उसे अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ रहेगा तो उसे ट्रीट करने के लिए हम लोग एंटीबायोटिक्स देंगे। नेक्स्ट हम लोग एनाल्जेसिक देंगे, क्योंकि उसका ईयर पेन हो रहा था, उसका सीनस पेन हो रहा था, तो इसलिए हम लोग एनाल्जेसिक्स देंगे पेन को रिलीव के लिए। एंटीबायोटिक्स देंगे, एंटीबायोटिक्स इसलिए देंगे क्योंकि उसे बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ तो जाहिर सी बात है कि उसे फीवर ज़रूर होगा, तो इसलिए हम लोग एंटीबायोटिक्स देंगे। नेक्स्ट हम लोग उसे ओरल एंड टॉपिकल डिकंजेस्टेंट देंगे। दे विल हेल्प इन रिलीविंग नज़ल ऑब्स्ट्रक्शन। हम लोग ओरल एंड टॉपिकल डिकंजेस्टेंट इसलिए देंगे क्योंकि हम लोग उसके जो ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है उसके नोज़ में उसे रिलीव करने के लिए हम लोग ये देंगे। नेक्स्ट हम लोग एंटीहिस्टामिन्स देंगे सच एज डिफेनहाइड्रामाइन एंड सिट्रीजिन। एंटीहिस्टामिन हम लोग इसलिए देंगे क्योंकि उसे एलर्जिक इन्फेक्शन हुआ रहेगा, तो इसलिए हम लोग एंटीहिस्टामिन देंगे एलर्जिक इन्फेक्शन के लिए। नेक्स्ट हम लोग टॉपिकल डिकंजेस्टेंट देंगे, एग्जाम्पल एफ्रिन एंड ओट्रिविन। ये हम लोग इसलिए देंगे क्योंकि उसे डिकंजेस्टेंट हुआ रहेगा, तो उसके ऑब्स्ट्रक्शन को हम लोग रिलीव करने के लिए हम लोग ये देंगे। नेक्स्ट हम लोग स्लाइन इरिगेशन टू ओपन द ब्लॉकेज पासेस। हम लोग उसका जो नोज़ ब्लॉक होगा उसे हम लोग स्लाइन इरिगेशन देंगे ताकि उसका जो ब्लॉकेज है वो ओपन हो सके। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे सर्जिकल मैनेजमेंट में हम लोग सबसे पहला करेंगे एंट्रल पंक्चर में क्या होगा, ड्रेनेज फ्रॉम मैक्सिलरी सिनस बाय ए कैनुला। हम लोग क्या करेंगे, उसके मैक्सिलरी सिनस में ड्रेनेज करेंगे और ड्रेनेज के थ्रू उसका सारा ऑब्स्ट्रक्शन बाहर निकालेंगे कैनुला के थ्रू। नेक्स्ट करेक्शन ऑफ ए डाइवर्टेड सेप्टम, जो उसका डाइवर्टेड सेप्टम रहेगा उसे करेक्ट करते हैं सर्जरी या फिर ट्रीटमेंट के थ्रू। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं नर्सिंग मैनेजमेंट में फर्स्ट पॉइंट रहेगा इंक्रीज फ्लूइड इंटेक पर्टिकुलरली ऑफ हॉट लिक्विड। हम लोग क्या करना है, पेशेंट का जो फ्लूइड इंटेक रहेगा उसे इंक्रीज करके देना और पर्टिकुलरली हमें उसे हॉट लिक्विड देना है। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखेंगे प्रोवाइड वार्म मॉइस्ट एयर बाय शावर और ह्यूमिडिफायर टू रिलीव स्वेलिंग म्यूकस मेम्ब्रेन। हम लोग उसे क्या करना है, वार्म एंड मॉइस्ट एयर प्रोवाइड करना है शावर या फिर ह्यूमिडिफायर से। किस लिए, उसका जो म्यूकस मेम्ब्रेन रहेगा उसे उसके स्वेलिंग को रिलीव करने के लिए हमें वार्म एंड मॉइस्ट एयर को प्रोवाइड करना है पेशेंट को। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखेंगे अवॉइड इरिटेंट सच एज डस्ट, केमिकल्स, टोबैको एंड स्मोकिंग। हम लोग क्या करना है, इरिटेंट को क्या करना है, अवॉइड करना है, जैसे कि डस्ट हो गया, केमिकल्स हो गया, टोबैको हो गया एंड स्मोकिंग हो गया। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग अवॉइड एलर्जेंट इफ़ एलर्जीज आर एसोसिएटेड विथ अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन। ऐसे एलर्जन को हमें अवॉइड करना है जो कि अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन को क्या करता है, कॉज करता हो। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखेंगे हीट अप्लाई लोकल हीट। हम लोग क्या करेंगे, पेशेंट को लोकल हीट अप्लाई करेंगे उसके इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। अगर वीडियोज़ अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।